आज की कथा को श्रवण करेंगे। जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप सभी को इस व्यासपीठ से मैं अभिनंदन व्यक्त कर रहा हूँ। आप सभी को धन्यवाद है, धन्यभागी हैं आप सब, सत्यभागी हैं कि अपना बहुमूल्य समय को निकालकर इस कथा रस अमृत को श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में चलते हैं, समस्त लोग करवद्ध हो जाते हैं, एकाग्रचित्त एकाचित्त होकर और प्रभु की स्मरण करेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती अभ्यो नमः। गजानन भूतगणाधिसेवितम् कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पदपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकायक सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणं त्र्यम्बकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यास विशाल फुल्लारविन्द्रनेत्रा येन गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्यापकं येन चराचरम् तत्पात्रं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्वेतां पद्मासन देवी श्वेतां पुष्पशोभिमानं श्वेताङ्गधारणं निपुणं देवी देवीं सरस्वती अभ्यो नमः। नीलाम्बुजं श्यामकोमलं
सीता समरूपितुवामागणम् आडुमाचायच्चारुचापलम् नमामि रामे रघुवंशनाथनम् राम सखाय जगदीश्वराय सुरगुरु माया मनुष्य धर्म वंदे करुणाकरणं रघुवरे भूपाले चूड़ामणि अतुलिते बलधामं हेमशैलाजदेहम् धनुजीवन कृशानुज्ञानिनां मृगनम् सकलगुणनिधानर्वानरनामधीशनम् रघुपति प्रिय भक्तमेवात्मजनामि श्री हनुमन्ते नमो नमः मनोजवर मारुति तुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतात्मेवायम् वात में जाते वानरम मुखयुक्तम श्री रामचंद्रम शिरसा शिरामि नमामि रघुपति प्रिय भक्त में नमामि हनुमन्ते नमो नमः बोलिए सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। चलते हैं, चंदन का तिलक ले लेते हैं, भगवान को अत्यंत प्रेम श्रद्धा भाव के साथ में प्रभु को अर्पित करें। श्री खंडचंदनम दिव्यं गन्धमोत्तमगन्धं सुमनोहरं विलापनं चन्दनं प्रतिगृहतात्मम्। भाव से पुष्प हार ले लेते हैं और प्रभु को बड़े प्रेम श्रद्धा भाव के साथ में आज माला से सुशोभित करते हैं। ओम मलक्यादि सुगंधनि माला निधन्त्वे प्रभु मालतानि पुष्पाणि प्रतिगृहतात्मम्। फूल से प्रभु को धूप और दीप दर्शन कराएं। ओम वनस्पतिरे रसोर भूति गंधम सुमनोहरम विलापनम सर्वांग कृष्ण धूपम समर्पयामि सजायता विक्रियोति ज्योतिर्मया दीपम इति दीपम समर्पयामि श्री रामचंद्राय नमः। प्रसाद में हाथ लगाएं। हरि ओम नानावधयन्ति नौ वेदम हविष्यानं धृतक पक्वानं समर्पयामि इदम फल मया देवं स्थापरवन्ते सुफलं भगवानति जननमि ओम प्रणाय स्वाहा ओम वनाय स्वाहा ओम वपनाय स्वाहा। सभी भक्त समागम से निवेदन है, आप सब कृपया श्री चरणों को कष्ट देते हुए खड़े हो जाते हैं। जो भी कोई फूल माला प्रसाद यथार्थ जो भी कुछ सेवा लेकर प्रभु के निमित्त में आए हैं और हरिनाम संकीर्तन के साथ में होते हुए आप बारीकी से आकर प्रभु को अपना सेवा अर्पित कर सकते हैं। यदि आप पुष्प ना भी लेकर आए हैं तो यहाँ पर पुष्प रखी हुई है, प्रभु की सेवा में अर्पित करो। कपूर निकाल ली। श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। राम सखाय जगदीश्वराय सुरगुरु वंदनम, श्री रघुनंदनम रामचंद्राय नमो नमः। प्यारे सभी लोग अपने निज आसन ग्रहण कर ले और बड़े भाव के साथ में होकर आज अमृत रस कथा को हम सब श्रवण करेंगे। ये संतों का समागम है और संत समागम के लिए जब जाया जाता है तो तज माया अभिमान, ये अभिमान का स्थान नहीं है। कहते हैं कि जहां पर राम है वहां पर अभिमान नहीं टिक सकता। और सत्संग करने को जाना है तो बस भाव होना चाहिए। और भक्त का परिभाषा कई संतों ने कहा है कि भक्त ऐसे शिखर पर आकर पहुंच जाता है कि जो बावला जैसा हो जाता है। फिर संसार की शुद्ध बुद्ध से कहा, वो तो अपने प्रभु की मस्ती में ऐसे रीझ जाता है कि पूछो मत। कई संत हुए हैं भारत में,
जो शुद्ध बुद्ध खोकर बावलों जैसा घूमते थे। लोग हंसते थे, लेकिन वो तो अपने प्रभु के नाम में मग्न रहते थे। कहते हैं भक्त और पागल में किसी प्रकार की फर्क नहीं होता। भक्ति का शिखर पर पहुंचकर जीव ऐसे मतवाला हो जाता है कि पूछो मत, और बस अपने प्रभु की नाम सिमरण करते हुए उसी में आनंद में लहराता हूं। मीराबाई को देखो, कृष्ण नाम से ऐसे प्रेम हुआ उसे कि शुद्ध बुद्ध खो गई। ओ ऐसी लागी लगने, ओ ऐसी लागी लगने, वो मीरा हो गई मगने। वो तो गली गली हरी गुने गाने लगी। वो महलों में पली, बन के जोगन चली। वो महलों में पली, बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी सी लगने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगने। ये भक्ति का सार है। भक्ति में ऐसा मतवाला जीव हो जाता है कि किसी की सुध ही नहीं। ये भाव होती है। गुरुजी हमेशा कहते थे अलमस्त फकीरा वाह वाह, अलमस्त फकीरा वाह वाह। जो मजा फकीरी में है वो अमीरी में नहीं है। एक छोटी सी दृष्टांत कहता, उसकी बाद में फिर कथा लेकर आगे चलते हैं। एक बार बादशाह अकबर की सवारी जा रही थी और एक फकीर रास्ते पर खड़ा था। बादशाह ने देखा कि फकीर की हालत बहुत बुरी है और मेरे राज्य में फकीर की ऐसी हालत ना, यह ठीक बात है। अपने वजीर को बुलाया, अपने गले से 9 लखा हार उतारा, वजीर को दिया, ले जाओ इसे दे दो, इसका 7 पीढ़ी बैठ कर आराम से खाएगी। 7 पीढ़ी। वजीर ने ले जाकर वो हार को उस फकीर को दे दिया, झोली में डाल दिया। कहा कि अब तुझे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हारा जीवन फकीरी में नहीं अमीरी में बड़ा मस्त से गुजरेगा। जाओ, बादशाह की कृपा हुई तुम पर। फकीर बड़ा आनंद हुआ, बहुत मस्त हुआ। वाह, अब तो मेरा जीवन पलटने वाला है। और गया तो जिस स्थान पर वो सोता था रास्ते के किनारे, वहां पर लेट गया। अब वो सोने की प्रयत्न करता है, लेकिन निंद्रिया नहीं आ रही, नींद नहीं आता। समय पहर रात बीतता गया। वो बहुत कोशिश किया सोने के लिए, लेकिन सो नहीं पाया। इस बात की चिंता उसे सता रही थी कि यदि मैं सो गया, कोई इसे चोरी करके ना लेकर चला जाए, कोई चोरी करके ना लेकर चला जाए। बस रात ऐसा बीत गया, दूसरे दिन भी ऐसा बीत गया, 1 सप्ताह ऐसा ही उसका बीत गया। 1 सप्ताह बाद पुनः बादशाह की सवारी मार्ग से होकर गुजरी। उन्होंने बादशाह को रुकाया और बादशाह से कहा, बादशाह यह आपका हार है, आप इसे वापस ले लो। बादशाह ने कहा, अरे पागल हो, मूर्ख हो, इतने बढ़िया सोने के हार मैंने तुमको दिया है कि तुम्हारा जीवन कुशल में व्यतीत हो सकता है और तुम ये मुझे लौटा रहे हो। कहा, ठीक बात है महाराज, नहीं चाहिए मुझे सोने की हार, क्योंकि जब से यह सोना मेरे जिंदगी में आया है, मेरा सोना हराम हो गया है। पहले बड़ा फकीरी में बड़ा मस्त मैं सोता था, किसी प्रकार की चिंता नहीं, लेकिन जब से यह मेरे पास आया है, तब से मेरा नींद चला गया। पूर्व समय की बात थी, उस समय देहाती लोग ज्यादा रहते थे। हमारे मध्य में कई बुजुर्ग लोग बैठे हैं। कहते हैं उस समय टटिया की घर होती थी ना, टटिया को बीनकर बनाया जाता था। कई घर में दरवाजा नहीं भी रहता था, लेकिन लोग चैन की नींद सोते थे। आज महल तो बना लिए, लेकिन महल के अंदर भी हम लोग
कैदी की तरह रहते हैं। महल के अंदर भी हम लोग कैदी अपने ही घर में एक जेली की भांति रहते हैं, मोटे मोटे छड़ी लगाते हैं और रात में भी चैन के नींद नहीं सोचते हैं। प्यारे बंधुगण, यही जीवन है। मैं हमेशा कहता हूं, जीवन वो है जो दिखता है सो है नहीं, जो नहीं दिखता वही संसार है। संसार क्या है? जो दिखता है सो संसार नहीं है, जो नहीं दिखता वास्तविकता में वही संसार है। इसीलिए कहते हैं कि तुम संसार में रहो ठीक है, लेकिन संसार के वासनाओं को अपने अंदर मत बसाओ। संसार में रहना है ठीक है, रहो, क्योंकि जन्म लिया तो संसार में ही रहेंगे। अगरबत्ती हटा बेटा। गुरु जी एक को थोड़ा कम कीजिए। हरे कृष्ण। बढ़िया, धन्यवाद। और मैं हमेशा कथा में कहता हूं, संसार में रहो ठीक है, लेकिन संसार के वासनाओं को अंदर मत बसाओ। जैसे कि नाव जब तक पानी के ऊपर चल रहा है तब तक ठीक है ना? नाव बोट पानी के ऊपर चलता है जब तक तब तक ठीक है। यदि पानी नौका में आ गया तो क्या होगा? पानी नौका में आ गया क्या तो क्या हो जाएगा प्यारे? जोर से डूब जाएगा। तुम संसार में रहो ठीक है, संसार के वासनाओं को अंतःकरण में नहीं बसाओ, नहीं तो डूब जाओगे। डालो पत्ती देखा? देखे हो? नहीं देखा तो रुबुतवाना हम लोग दिखाएंगे। देखे हो ना? डालों के पत्ती को जल में डुबाकर बाहर निकालोगे, क्या होता है? क्या होता है? पानी नहीं बचता है। ऐसे संसार में तुम रहो, संसार में रहो, लेकिन संसार के वासनाओं को अपने जीवन में मत उतारो प्यारे, नहीं तो डूब जाओगे। क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर के जाओगे? मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे चला जाओगे। बस जो कुछ है सत कर्म करो, पुण्य कर्म करो। किसी भूखे को देख कर मुंह मत फेरो, उसे रोटी खिला दो। किसी प्यासे को पानी दे दो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा भागवत यज्ञ है, यही तुम्हारा राम कथा की यज्ञ है। चाहे राम कथा चाहे भागवत करो या ना करो, लेकिन कभी किसी पीड़ित प्राणी को देखकर यदि उसको मदद कर देते हो, तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। यही तुम्हारा यज्ञ है। यही मानव जीवन की नीति बतलाती है। मानव क्या है? मानव जीवन की मर्यादा रामायण के अंतर्गत में बड़ी स्पष्ट शब्दों में लिखी गई है। रामचरितमानस में मानवता के प्रति बहुत कुछ लिखा गया है। इसे समझो, जीवन साकार करो। चलते हैं कथा की ओर, रुक लेते हैं। कल हम लोगों ने सुना था कि राम जन्म उत्सव के बाद में फिर प्रभु रामचंद्र जी गुरुकुल गए और वहां से अल्पकाल विद्या लेकर पुनः अयोध्या लौटकर आए। अयोध्या जगमगा रहा है। अर्घादि सुमन का आगमन हुआ। वहां पर विश्वामित्र जी जो महाज्ञानी है और राम लखन को राजा से मांगे कि मुझे अपनी राज्य की रक्षा करना है और मुझे अपने दोनों पुत्र को दे दो। और आज दशरथ ने कहा कि हे ऋषिवर, चौथे समय पर तो जाकर पुत्र सुख प्राप्त हुआ है। ये तो भी बच्चे हैं, दूध मुआ बच्चे हैं, और इनको तुम सुबह और मारीच जैसे विकराल दैत्य राक्षसों से युद्ध करने के लिए ले जा रहे हो। हे महर्षि, यदि तुम चाहो, तुम्हारे एक शब्द पर अयोध्या की सारी सेना और मैं तुम्हारे सेवा में अर्पित हूं। आप मुझे ले जाइएगा। और तब महर्षि ने कहा, नहीं राजा, मैं जो मांगने के लिए आया हूं वो दे सकते हो दो, अन्यथा जो तुम्हारी कुल की परंपरा चली आ रही, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, इसे मिथ्या कर दो। और फिर वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया दशरथ को, राजन, राम कोई साधारण नहीं है, लक्ष्मण कोई साधारण नहीं है। और फिर बहुत विनय पूर्वक राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी के साथ में विदा किया गया। और इस प्रकार से दोनों भाई जाकर कहां पर पहुंचे हैं? विश्वामित्र जी के आश्रम में। कथा लेकर वहीं से चलेंगे। बोलिए जय श्री राम। पीछे से भी जोर से जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जहाँ रामायण हो
राम वहाँ जहाँ रामायण हो राम वहाँ धरती के चारों धाम वहाँ धरती के चारों धाम वहाँ जहाँ रामायण हो राम वहाँ हर दोहा यमुना की धारा चौपाई गंगा जल प्यारा छंदों में सरयू नीर बहे गोस्वामी तुलसीदास कहे हर दोहा यमुना की धारा चौपाई गंगा जल प्यारा छंदों में सरयू नीर बहे गोस्वामी तुलसीदास कहे मन पाता है आराम वहाँ मन पाता है आराम वहाँ धरती के चारों धाम वहाँ जहाँ रामायण हो राम वहाँ रात कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई होम करने लागे मुनिहारी आप कहे मत की रखवारी सुनारद निशा करे तो ही लो सहाय धावा मुनि द्रोही बिनु परवान राम कहि मारा शतयोजन का सागर पारा हो जा मन हो जाता निष्काम वहाँ मन हो जाता निष्काम वहाँ धरती के चारों धाम वहाँ जहाँ रामायण हो राम वहाँ जहाँ रामायण हो राम वहाँ और गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं विश्वामित्र जी के आश्रम में राम लखन दोनों भाई पहुंचे। प्रातः काल उठकर रघुनाथ जी ने सर्वप्रथम गुरुजनों को वंदन किया, माता पिता की स्तुति की। भले अयोध्या से दूर है लेकिन फिर भी अयोध्या और माँ बाप मन में है। और ऋषियों से कहा निर्भय होकर प्रभु आप यज्ञ कीजिएगा। देखो राम जी की कितनी सुंदर चरित्र थी। राम जी क्या करते थे? प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावत माथा। राम जी प्रातः काल उठते थे, 10-11 बजे नहीं उठते थे, है ना। प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावत माथा। प्रातः काल उठते थे, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे, वंदन करते थे। कलयुग में कलयुग के राम कैसे हैं? प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता के फोड़े माथा, है ना। काय जगाई दिया, थोड़ा देर और सोना चाहते थे। अरे कुंभकर्ण क्या थोड़ा हुआ। इसीलिए कहते सुबह जल्द जानना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी जाग सकते हैं लेकिन सूर्य उदय होने से पूर्व जागना चाहिए।
ये शास्त्र कहता है, आपकी आयु अच्छी रहेगी। क्योंकि प्रातः काल में देखो, प्रातः काल जो होता है उसमें उषा नक्षत्र होती है, और उषा नक्षत्र के समय यदि आप जागृत होकर बाहर वायुमंडल की ओर, आकाश की ओर दर्शन करते हो तो आपको 4 पदार्थ प्राप्त होती है, अवश्य मिलेगी। और तब फिर स्नान ध्यान करके उगता हुआ सूर्य को अर्घ अर्पित करना चाहिए। उगता हुआ सूर्य को अर्घ अर्पित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सूत के उठे अच्छा से 11 बजे और तब जाए सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने के लिए, और इस ओर लेकर लोटा खड़े तो वहां तो सूर्य नारायण भगवान ही नहीं तो आधा माथा चढ़ गए। बहुत लोग त्याग गया। और एक बात और, ठीक अच्छी जगह पर कथा की, सभी से निवेदन है, क्योंकि ये चीज हम लोगों ने बहुत जगह पर देखी है और लोगों को समझाने की प्रयत्न किया है। आप पूजा करने के लिए जब नहा धोकर जाते हैं, माताओं से निवेदन है तो भीगा बाल खोलकर पूजा नहीं की जाती है। बाल से पानी चूता हो और आप जाकर थान पर बाल खोलकर पूजा करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। सज के सवर के केश को बनाकर तब जाकर पूजा करना चाहिए, बाल को बनाकर तब जाकर पूजा करना चाहिए। और हमारे भाई समाज जितने, उनसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूं कि आप लोग नहाए कि वो पुराना तौल लपेट के नहीं थान पे खड़ा वाला तौल, कम से कम अच्छा से वस्त्र पहन के जाओ। क्योंकि बहुत जगह देखा जाता है बस लोग नहाकर निकलेंगे, कावलिया लपेट कर जाकर थान पर खड़े हो जाएंगे। अरे प्रभु के दिया हुआ सब कुछ है तेरे पास प्यारे, अच्छे से पहनकर कपड़े जाकर खड़े हो। अर्घ देने का विशेषता बताई गई है। यदि आप जल में खड़े होकर अर्घ दे रहे हो तब आपका शरीर, आपका केश भीगा होना चाहिए। यदि आप जल में खड़ा होकर अर्घ यानी कि जल अर्पित करते हो और तब आपका शरीर, आपका केश भीजा है, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप भूमि पर खड़े होकर अर्घ देते हो, वानर सेना लोग थोड़ा शांत करा लो। राधे राधे। बच्चे हैं, ये शरारत नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में क्या हम लोग करेंगे? अपनी जगह पर ही वो। तो इसीलिए कहते हैं कि भूमि पर यदि आप खड़े होकर अर्घ देते हैं तो आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके और सूखा शरीर लेकर और तब अर्घ अर्पित करें भगवान को। दूसरी बात यह आती है, थोड़ा सा कथा से हटता हूं मैं, कि मंदिर भी जाने का नियम होता है। यहां तो हमारा ठीक है, आप दिन में किसी भी समय जा सकते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा है कि समय रहता है। सुबह की मंगल आरती के मेला में आप जाओगे, ठाकुर जी के दर्शन करोगे, फिर पट बंद हो जाएगा, ठाकुर जी विश्राम करते हैं। फिर संध्या काल में संध्या आरती के समय जब होता है तब मंदिर खुली जाती है और वहां पर पट लगी होती है। जैसे आप लोग नेंडी मंदिर में गए होंगे ना, वहां पर पट लगी होती है आगे, उसके अंदर आप नहीं जा सकते ठाकुर जी के सानिध्य में। वहां पर जो पुजारी, जो पंडित रहेंगे, आपसे आपका प्रसाद लेकर संकल्प पढ़ेंगे, प्रभु को भोग लगाएंगे, पुनः तुमको लौटा देंगे। तो मंदिर का ये नियम होता है, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके जाना चाहिए। लेकिन कथा की बात जब आती है, कथा विपरीत है, कथा विपरीत है। कथा का नियम ऐसा नहीं है कि आप नहा धोकर कथा में आए, आप जैसे है, 4 रोज से नहीं नहाए, 5 रोज से नहीं नहाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कथा में आ सकते हैं। क्योंकि यहां तो स्वयं गंगा बहती है, इसी गंगा में गोता लगाओ, इसी गंगा में स्नान करो, अपना जीवन को कृतार्थ करो। ये कथा का नियम है। आप जैसे है वैसे ही आइएगा, जिस भाव से है वैसे ही आइएगा। क्योंकि या तो अमृत पान होती है और निर्मल गंगा बहता है, इसीलिए कथा को गंगा कही जाती है। कथा बहती है, मंदिर स्थिर है, मंदिर का दर्शन जाना है तो आपको स्वयं चलकर जाना पड़ेगा। लेकिन कई लोग तो आज घर पर भी बैठे बैठे कथा की आनंद ले रहे होंगे। तो ये कथा की परिभाषा है। और इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी उठकर और कहे, निर्भय हो जाओ ऋषिगणों से और आप निर्भय पूर्वक अपना यज्ञ संपन्न कीजिएगा। और कहते हैं, ज्यों ही ऋषियों ने आहुतियां डालना शुरू किया, सुबह और मारीच दोनों आकाश मार्ग से आए और यज्ञ भंग करना चाहा। और तब कहते हैं, प्रभु रामचंद्र जी ने बिना नोक के बाण मारीच को मारा, जो 100 योजन पार जाकर गिरा, और अग्नि बाण संहार कर
स्वभाव का वध किया। आगे कथा क्या मुड़ लेती सुनिएगा। तोहरे चरणों में हमारी फरियाद है, तोहरे चरणों में हमारी फरियाद है। तोहरे चरणों में हमारी फरियाद है, तोहरे चरणों में हमारी फरियाद है। आओ जाओ प्रभु तेरी याद है, आओ जाओ प्रभु तेरी याद है। तोहरे चरणों में हमारी फरियाद है। पावक शरे सुभाव बिनु मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारी असुर तुझ निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि धारी। स्तुति करहि देव मुनि धारी। तोहरे चरणों में हमारी फरियाद है, तोहरे चरणों में हमारी तोहरे चरणों में हमारी फरियाद है, तोहरे चरणों में हमारी फरियाद है। आ जाओ प्रभु आई तेरी याद है, आ जाओ प्रभु आई तेरी याद है। पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विपिन पर जाया। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, भक्ति हेतु बहु कथा पुराना। कहीं भी प्रयद की प्रभु जाना, कहीं भी प्रयद की प्रभु जाना। तोहरे चरणों में हमारी फरियाद है, हाँ तोहरे चरणों में हमारी फरियाद है। तोहरे चरणों में हमारी फरियाद है, तोहरे चरणों में हमारी फरियाद है। आ जाओ प्रभु आई तेरी याद है, आ जाओ प्रभु आई तेरी याद है, आ जाओ प्रभु आई तेरी याद है। और इस प्रकार से बताओ तो। मारीच के तो बिना नोक की बाण लगा और स्वभाव को अग्नि बाण से जलाया गया। और फिर लखन लाल ने अन्य राक्षसों को काट काट कर संहार कर दिया। अब यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ रक्षा रघुनाथ जी ने अनुज के साथ में किया। ब्राह्मण निर्भय होकर यज्ञ किए और उसके बाद में कुछ समय तक रघुनाथ जी विश्वामित्र जी के आश्रम में थे। ब्राह्मणों की सेवा किया और ब्राह्मणों द्वारा कथा रस अमृत को पान किया। स्वयं नारायण भी आकर संसार में, प्रभु आकर संसार में क्या करते हैं? सत्संग की। भगवान भी सत्संग की संसार में। और इस भाव के साथ में कुछ दिन आश्रम में थे और फिर आश्रम में संदेश पहुंचता है। वह संदेश क्या होता सुनते चले। राम जी से बोले मुनिया, हे राम कई गोचरन। राम जी से बोले मुनिया, हे राम कई गोचरन। राम जी से बोले मुनिया,
पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कही विसेकी। राम जी से पूछे राम जी से बोले मुनियाज हे राम कई दो चरण राम जी से बोले मुनियाज हे राम कई दो चरण राम जी से बोले मुनियाज। और फिर आकाश मात्र ऐसा हुआ कि रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ में आश्रम में थे और तब मिथिलापुर में धनुष यज्ञ का जो स्वयंवर होने जा रहा है उसकी न्योता पठाया गया विश्वामित्र जी को। और विश्वामित्र जी ने कहा, राम, मिथिलापुर में महाराज जनक के यहां पर उसकी पुत्री सीता का स्वयंवर होने जा रहा है, जहां पर धनुष यज्ञ रखा गया है, आप हमारे साथ चलिएगा। और राम जी ने प्रस्ताव को स्वीकार किया। मुनि जी के वचन को सिर नहाया, सिर धारण किया और अपने भ्राता सहित लक्ष्मण के साथ में और अन्य मुनियों के टोला साथ में लेकर विश्वामित्र जी अपने आश्रम से प्रस्थान हुए। कहां? मिथिलापुर की ओर। मिथिलापुर की ओर जब प्रस्थान हो जा रहे थे तो मार्ग में एक बड़ा विचित्र स्थल दिखाई दिया। स्थल देखने में तो किसी ऋषि का कुटिया लगता था, लेकिन बहुत सूना सूना सा। एक भौरे भी नहीं गुनगुना रहे थे, पक्षी के भी गुंजारे नहीं सुना रहे थे, मानो